नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसकी कुछ पहचान होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। हमने यहाँ पर लिखा है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, जैसे मोहन जाता है। मोहन जाता है। हमने बताया इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द। इस वाक्य के अंत में क्या है? मोहन जाता है। मोहन जाता है, इस वाक्य के अंत में ता है, इसलिए यह किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के का जो हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करने का नियम होता है वह है अनुवाद के नियम। प्रथम नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ऑब्लिक ईएस लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें नहीं आए, यानी जिसमें नहीं आए वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका अनुवाद करने का जो नियम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू ऑब्लिक डज सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक नोट में डू जो है प्लूरल नंबर के साथ लिखते हैं। प्लूरल नंबर के साथ हम डू को लिखते हैं। उसके बाद डज जो है सिंगुलर नंबर के साथ जैसे ही, सी, इट इत्यादि। और इसमें यू आई वी इत्यादि। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य की इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार का है। एक, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर एक अवश्य बता देंगे, पहले आप अनुवाद करने के नियम जान लीजिए बस। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं रहे तो नॉट। अगर वाक्य में नहीं आया है तो वहाँ पर हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखते हैं, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और इंटरोगेटिव दो मैंने आपको पहले बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार का, एक जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तथा दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो इसका अनुवाद करने के कहने में यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे व्हाई, व्हाट इत्यादि शब्द अगर आए तो उसकी सबसे पहले मीनिंग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं रहे तो नॉट,
उसके बाद प्लस, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। आइए हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसी कार्य को जो करता है, किसी कार्य को करने वाला जो होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर कौन स्कूल जाता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कौन स्कूल जाता है तो आप कहेंगे मोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोहन की स्पेलिंग लिखेंगे, मोहन की मोहन ही होगी। उसके बाद लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब मतलब क्रिया किस चीज़ की हो रही है, क्रिया जाने की हो रही है। जाने की अंग्रेजी क्या होगी, गो। और यहाँ पर लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और उसमें यस या ईएस लगाएंगे तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, गो टू स्कूल। और उसके बाद इसी सेंटेंस का हम निगेटिव सेंटेंस है, इसी वाक्य का हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अगर इसमें कहा जाए इसी वाक्य का आप निगेटिव सेंटेंस बनाओ तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे मोहन स्कूल नहीं जाता है। इसमें नहीं शब्द आ गया, इसमें इस वाक्य में नहीं शब्द आ गया, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर स्कूल कौन नहीं जाता, आपसे अगर कोई पूछेगा स्कूल कौन नहीं जाता तो आप कहेंगे मोहन स्कूल नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मोहन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डू ऑब्लिक डज, यहाँ पर डू ऑब्लिक डज, इसमें दोनों में से एक ही का प्रयोग करना है। और यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे हमें कैसे पता, मैंने आपको यहाँ पर एक नोट लिखकर बताया है कि डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ UIV, और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर। मोहन अकेला है, ना कि बहुत से। अगर आपसे कहेंगे मोहन तो आप यही समझेंगे कि मोहन अकेला है। मोहन सिंगुलर नंबर है, इसलिए मोहन के साथ डज का प्रयोग होगा, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नहीं आया, इसलिए यहाँ पर नॉट लिख देंगे। उसके बाद निगेटिव प्लस यहाँ पर रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया किस चीज़ की हो रही है, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। ये दोस्तों यहाँ पर गो के साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के लिए रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, तथा निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गो कहाँ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, गो टू कहाँ जाता है, स्कूल की स्पेलिंग लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। उसके बाद तीसरा, अभी इसी वाक्य का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। पहला मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो यहाँ पर बनाते हैं क्या मोहन विद्यालय जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रकार होते हैं कि क्वेश्चन वर्ड पहले आया और बीच में भी आ सकता है और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। तो यहाँ पे इसका बनाएंगे, इसका रूल क्या है, सबसे पहले डू ऑब्लिक डज लिखेंगे। मैंने आपको बताया डू या फिर डज कहाँ पर, मोहन अकेला है इसलिए यहाँ पर एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, MOHAN मोहन। उसके बाद नहीं रहे तो नॉट, इस वाक्य में नहीं कहीं नहीं आया इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जाना क्या है, क्या करता है, जाता है कहाँ, विद्यालय। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म, जाना की अंग्रेजी होगी गो। ऑब्जेक्ट लिखेंगे कहाँ जाता है, गो टू स्कूल। और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा, वरना सारा वाक्य मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, आइए अब इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार। पहला तो ये जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या होगा, मोहन विद्यालय क्यों
क्यों जाता है, नहीं काट दे रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है लिखने की। मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो अंत में इसको क्वेश्चन मार्क और बीच में क्यों आया, इसलिए अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस के जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब यही जो प्रश्नवाचक शब्द आया है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू ऑब्लिक, मोहन के हिसाब से यहाँ पर डज का प्रयोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन यहाँ पर मोहन लिख दिए, कहाँ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया मोहन के बाद नहीं रहता नॉट, इसमें नहीं शब्द नहीं आया इसलिए नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्रिया किससे जाने की, तो यहाँ पर गो लिखेंगे। उसके बाद टू कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल, SCHOO स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। एक एग्जांपल लेकर, एक दो एग्जांपल हम आपको और भी बता दे रहे हैं, जैसे क्या वे अपना पाठ याद करते हैं। इस वाक्य के अंदर में ते हैं आया है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आइए हम इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं। तो यह पहले इसमें लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क है और आगे इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव रूल के हिसाब से बनाएंगे। और इसमें क्या पहले आया और क्या के लिए जो रूल है, उसमें सबसे पहले डू ऑब्लिक डज लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं रहता नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले यहाँ पे दे क्या है, दे जो है वो बहुवचन करता है और बहुवचन कर्ता के साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डू, उसके बाद दे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे है ना, कौन अपना पाठ याद करता है, तो वे अपना पाठ याद करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, क्रिया, क्या क्रिया हो रही है, याद करने की अंग्रेजी को लर्न, यहाँ पर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। और उसके बाद क्या याद करता है, ऑब्जेक्ट लिखना है हमको, क्या अपना पाठ, दे के साथ अपना के लिए हमेशा दियर आता है, दे के साथ हमेशा अपना, जहाँ भी अपना आएगा वो रहेगा और अपना आएगा तो वहाँ पर दियर का प्रयोग करते हैं। क्या याद करता है, अपना पाठ, दियर लेसन, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिए, वह सड़क पर नहीं टहलता है, ये यह प्रेजेंट ता है, इसके अंत में ता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर और नहीं भी आया तो इससे यह भी पता चलता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ही, वाह मतलब एक वचन, यहाँ पर मैंने बताया है ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, ही डज। उसके बाद यहाँ पर नहीं नॉट, उसके बाद नॉट लिख देंगे। उसके बाद क्रिया किस चीज़ की होती है, टहलने की, वॉक कहाँ टहलता है, ऑन द रोड, ऑन द रोड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस लाइव क्लास आपको समझ में अवश्य आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।